हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट सेशन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 23 और 24 मार्च के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहले हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद मैं आपको कवर कराऊंगी स्ट्रैटेजी के भी क्वेश्चंस। तो आने वाले जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, सभी एग्ज़ाम में ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसका जो पीडीएफ है वो आप लोग को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फ्रेंड्स आप लोग इस बार कोड को स्कैन कर लेना अपने फ़ोन से, तो डायरेक्टली आप पहुंच जाएंगे हमारे ग्रुप पर। तो आइए शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से आज की क्लास। सक्सेस स्टार्ट्स व्हेन यू स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट डूइंग। सक्सेस कब शुरू होगी? जब आप सोचना बंद करेंगे और उस पर काम करना शुरू करेंगे। तो देखिए, अगर आपने लाइफ में एक बार देखिए गोल सेट कर लिया कि आप अपनी लाइफ के लिए क्या चाहते हैं, अब आप इतना सोचिए मत, उस पर एक्शन करिए, उस पर काम करना शुरू करिए, उस पर हार्ड वर्क करना शुरू करें और उस पाथ पर आगे बढ़ें। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2025 इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। यहाँ बात करें कि जो विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब सेलिब्रेट किया गया, तो ये मनाया गया है 23 मार्च। तो 23 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। पर्पस की बात करें क्यों 23 मार्च को मनाया जाता है, तो ये हाईलाइट करता है द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेट्रोलॉजी इन वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग एंड डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस। तो मौसम पूर्वानुमान, जलवायु परिवर्तन निगरानी, आपदा तैयारी में जो मौसम विज्ञान है उसके महत्व को उजागर करना। पहली बार ये ऑब्जर्व किया गया 23 मार्च 1961 एंड इसकी देखिए 2025 में थीम है क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। ठीक है, तो ये 2025 की थीम है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 2025 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। बात करें जो विश्व क्षय रोग दिवस है, ये कब मनाते हैं, तो ये मनाया जाता है देखिए 24 मार्च। तो वर्ल्ड टीवी डे जो है 24 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन का मेन पर्पस क्या है देखो, तो ये दिन प्रमोट करना है अवेयरनेस अबाउट ट्यूबरक्लोसिस। तो टीवी के बारे में, जो तपेदिक उसकी के बारे में जागरूकता बढ़ाना, क्योंकि ये एक डेडली इन्फेक्शियस डिसीज़ है। मेनली हमारे लंग्स, जो हमारे फेफड़े हैं ना, उसको ये अफेक्ट करता है। तो इसके बारे में ही लोगों को इस दिन अवेयर किया जाता है। ये दिन ऑनर करता है डॉक्टर रॉबर्ट कोच की डिस्कवरी को, जिन्होंने ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी 1882 में, 1882 में। ठीक है, अब थीम हमें याद रखनी है। तो थीम क्या है देखो, यस वी कैन एंड टीवी कमिट इन्वेस्ट डिलीवर। ओके, तो दोनों डे हो गए हमारे कवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो ये एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है और किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाता है कि जो ट्यूबरक्लोसिस है वो किस बैक्टीरिया के कारण होता है। ट्यूबरक्लोसिस जो है प्राइमरली अफेक्ट करता है हमारे लंग्स को, जो हमारे फेफड़े हैं, और ये पर्सन टू पर्सन थ्रू एयर में पर्सन टू पर्सन जो है ये स्प्रेड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेतुम्बो नंदी नदैत्वा हैज़ बीन स्worn इन एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। अभी हाल ही में इनका नाम याद रखेंगे, नेतुम्बो नंदी नदैत्वा। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली, तो ये नामीबिया देश की जो है पहली बनी है महिला राष्ट्रपति। ठीक है, नाम है नेतुम्बो नंदी नदैत्वा। नामीबिया कंट्री की लोकेशन आप देख सकते हैं, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। नामीबिया कंट्री से एक लाइन पास हो रही जिसमें हमने कहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हिंदी में से कहते हैं मकर रेखा। कैपिटल यहाँ की है विंडहोक एंड करेंसी है यहाँ पे नामीबियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ द सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन इज इंडिया होस्टिंग अंडर द
इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम इन 2025। सो भारत 2025 में अंतर्राष्ट्रीय युवा विनियमन कार्यक्रम के तहत मध्य एशिया युवा प्रतिनिधि मंडल के किस संस्करण की मेजबानी कर रहा है? तो इंडिया जो है होस्ट कर रहा है इसके तीसरे एडिशन को। इसका जो आयोजन है, जो तीसरा सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन है, इसका आयोजन 22 मार्च से लेकर 28 मार्च तक होगा। इस इनिशिएटिव का उद्देश्य है टू फोस्टर यूथ कोलैबोरेशन, जो यूथ कोलैबोरेशन है उसको फोस्टर यानी बढ़ाना, कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट करना, साथ ही में इंडिया और जो 5 सेंट्रल एशियन नेशंस हैं उनके बीच के जो डिप्लोमेटिक संबंध हैं उनको मजबूत करना। ये 5 सेंट्रल एशियन नेशंस कौन कौन से हैं? देखो, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये 5 राष्ट्र जो हैं उनके साथ इंडिया के जो भी संबंध है डिप्लोमेटिक उनको मजबूत करना। ठीक है, तो इसी पर्पज़ से इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ दी कैच द रेन 2025 कैंपेन स्टार्टेड? सो कैंपेन का नाम है कैच द रेन कैंपेन। इसका शुभारंभ कहाँ हुआ? तो ये कैंपेन शुरू हुआ है पंचकुला, हरियाणा में। इस कैंपेन को देखिए लॉन्च किया जल शक्ति मिनिस्टर CR पाटिल ने। ये जो कैंपेन है इसको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड हरियाणा गवर्नमेंट, इन सभी के साथ कोलैबोरेशन करके यानी इन सभी के साथ मिलकर इस कैंपेन को लॉन्च किया गया पंचकुला, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ दी पर्पल फेस्ट ऑर्गेनाइज्ड? सो यहाँ बात करें कि कहाँ पर पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया है। प्रेसिडेंट्स हाउस, राष्ट्रपति भवन में जो है हुआ है पर्पल फेस्ट। तो देखो, राष्ट्रपति भवन और अमृत उद्यान जहाँ पे होस्ट किया गया पर्पल फेस्ट को। इस फेस्ट में 23,500 अटेंडीज़ थे जिन्होंने इसमें मतलब भाग लिया था, जिसमें से लीडर्स थे, कॉरपोरेट पार्टनर्स थे, दिव्यांगजन थे। ओके, ये सब इंक्लूड थे इसमें। चीफ गेस्ट कौन थे? तो पर्पल फेस्ट के चीफ गेस्ट थी इंडिया की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, मेन ऑब्जेक्टिव है इसका प्रमोट इंक्लूसिविटी, एम्पावर दिव्यांगजन, क्रिएट सस्टेनेबल अपॉर्चुनिटी, समावेशिता को बढ़ावा देना, दिव्यांगजनों को सशक्त बनाना और स्थायी अवसर पैदा करना। इसी उद्देश्य से आयोजन हुआ था पर्पल फेस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड इनिशिएटिव बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रमोट इंडियन बायोटेक स्टार्टअप्स? जो भी देखिए भारतीय बायोटेक स्टार्टअप्स हैं ना, उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने जो पहल शुरू की है, इस पहल का नाम क्या है? इस इनिशिएटिव का नाम है बायोसारथी इनिशिएटिव। ठीक है, इसका नाम ज़रूर याद रखिएगा। बायोसारथी इनिशिएटिव जो है इसे लॉन्च किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं ये यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। इन्होंने इसे अनवील किया। किस उद्देश्य से देखो इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया? तो इसका मेन पर्पस क्या है? टू सपोर्ट इंडियन बायोटेक स्टार्टअप्स टू एक्सपेंड देयर डोमेस्टिक एंड ग्लोबल रीच एंड बिजनेस। जो भी भारतीय बायोटेक स्टार्टअप्स हैं उनको उनकी घरेलू और वैश्विक पहुंच और उनके व्यवसाय का विस्तार करने में उनको सहायता करना। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ इंडियन कल्चरल फंड? सो भारतीय सांस्कृतिक निधि जो है इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है अशोक सिंह ठाकुर। ये अभी हाल ही में इंडियन कल्चरल फंड के चेयरमैन बने। जो इंडियन कल्चरल फंड या इसे हम कहेंगे इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, ये एक नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना हुई थी 27 जनवरी 1984 में। हेडक्वार्टर देखिए इसका है न्यू दिल्ली में लोकेटेड। अगला क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज अ जॉइंट सेक्रेटरी इन यूपीएससी? तो अभी हाल ही में यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में संयुक्त सचिव, जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर लेवल की बात कर रहे हैं, उस पद पर किसे नियुक्त किया गया है?
तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं अनुज कुमार सिंह। ठीक है, अनुज कुमार सिंह याद रखिएगा, ये जॉइंट सेक्रेटरी बने यूपीएससी के। इनका टेन्योर 5 इयर्स का रहेगा या फिर जब तक फर्दर कोई ऑर्डर नहीं आता तब तक इनका टेन्योर रहेगा। यूपीएससी जो है ये फाउंड हुआ था 1 अक्टूबर 1926 में। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और चेयरपर्सन है प्रीति सुदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस 2025 स्टॉकहोम वाटर प्राइज। तो देखिए, जो प्रतिष्ठित 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार है ये किसे प्रदान किया गया है, तो ये दिया गया है किसे, गुंटर ब्लॉश। ठीक है, गुंटर ब्लॉशल को दिया गया है, जो कि हाइड्रोलॉजिस्ट हैं। इनको स्टॉकहोम वाटर प्राइज प्रदान किया गया है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें। विजय शंकर, विजय शंकर की बात करते हैं। सो इनको देखिए डेनमार्क के नाइट क्रॉस से जो है इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं राम सुतार। राम सुतार जो है इनको महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से जो है इनको सम्मानित किया गया। एंड चिरंजीवी, इनको ऑनर किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और ये अवार्ड उन्हें दिया है यूके की पार्लियामेंट ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बाकी ऑप्शंस को भी थोड़ा याद रखिएगा। वापस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो 2025 के स्टॉकहोम वाटर प्राइज से ऑनर किया गया है गुंटर ब्लॉशेल को। क्यों मिला है उनको ये अवार्ड, तो ये मिला है उनको फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू फ्लड रिस्क मैनेजमेंट एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। तो बाढ़ जोखिम प्रबंधन और जल संसाधन इंजीनियरिंग में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज ये दिया जाता है स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन के द्वारा, और इसमें सहयोग किसका होता है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज सिक्योर्ड दी ओकोटेक्स सर्टिफिकेशन फॉर एरी सिल्क फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया। पूर्वोत्तर भारत के एरी सिल्क के लिए कौन सा संगठन है जिसने ओकोटेक्स प्रमाणन प्राप्त किया है। तो ये जो सर्टिफिकेट है ना, ये प्राप्त किया है नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने। ठीक है, इनको भी मिला है ओकोटेक्स सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट इंश्योर करता है इंटरनेशनल बायर्स दैट एरी सिल्क मीट इंटरनेशनल सेफ्टी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। यानी जो भी अंतर्राष्ट्रीय खरीदार होते हैं ना, उनको ये इंश्योर कर देता है कि जो एरी सिल्क है ये इंटरनेशनल सेफ्टी और जो भी गुणवत्ता मानक है उनको ये पूरा करता है। तो इससे क्या होता है ना कि जो कंज्यूमर होते हैं उनको कॉन्फिडेंस आता है कि वो जो खरीद रहे हैं ना वो एक अच्छा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जिस पे वो विश्वास कर सकते हैं, है ना। इससे उनका मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसे मार्क करेगा वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क करना। हु हैज़ बीन नेम्ड द रिसिपिएंट ऑफ 59th ज्ञानपीठ अवार्ड। तो अभी बात करें 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। राइट आंसर विनोद कुमार शुक्ला। इन्हें देखिए फ्रेंड्स अभी मिला है 59th ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे बाकी अवार्ड्स की बात करें तो बाकी ऑप्शन की बात करें, सुनील भारती मित्तल। तो यूके के द्वारा जो है इनको ऑनरी नाइटहुड से जो है इनको सम्मानित किया गया है। चमन अरोड़ा की बात करते हैं तो फ्रेंड्स इनको मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड, और वो मिला है इनको डोगरी लैंग्वेज में। ठीक है, मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और इनको महाराजा हरी सिंह अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बाकी ऑप्शन भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए क्वेश्चन के ऊपर बात करें। 59th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है किसे, विनोद कुमार शुक्ला को। इनको मिला है शॉर्ट स्टोरी राइटिंग, पोइट्री एंड एसे के फील्ड में। अच्छा, ये बिलोंग करते हैं छत्तीसगढ़ से, तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ से ये अवार्ड पाने वाले पहले राइटर है विनोद कुमार शुक्ला। ओवरऑल अगर हम हिंदी राइटर्स में बात करें तो ये 12th ऑथर हैं राइटिंग इन हिंदी जिनको ये ऑनर मिला है, यानी ये 12वें हिंदी राइटर हैं जिनको सम्मानित किया गया है ज्ञानपीठ अवार्ड से। इनको कैश प्राइज़ मिला है 11 लाख रुपीज़ का।
ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ना, ये इंडिया का ओल्डेस्ट और सबसे हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड है। साहित्य में दिया जाने वाला जो सबसे पुराना और जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है वो ज्ञानपीठ है। इसकी शुरुआत 1965 में हुई थी एंड इसके जो पहले विनर थे वो कौन थे? जी शंकरा कुरूप। नेक्स्ट देखो, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक। बुक का टाइटल क्या है? एमिनेंट डिस्टोर्शंस ट्विस्ट एंड ट्रुथ। एमिनेंट डिस्टोर्शियंस जो बुक है ये किसने लिखी है? तो इस बुक के ऑथर कौन है? उत्पल कुमार जो है इसके ऑथर हैं। और बुक्स की बात करें तो देखिए, बुक्स है फ्रेंड्स इंडियाज़ क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, ऑथर हैं प्रोफेसर श्री राम चौलिया। नेक्स्ट बुक है माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑथर का नाम है M.K. रंजीत सिंह। बुक है ऑयल टू लिथियम, फ्रॉम ऑयल टू लिथियम नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ एनर्जी, ये बुक लिखी है कुलदीप गुप्ता ने। पावर विद इन, अ लैंडमार्क बुक ऑन लीडरशिप, ऑथर्ड बाय, ये बुक किसने लिखी? डॉक्टर R बालासुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द 11th एशियन स्विमिंग चैम्पियनशिप बी हेल्ड फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 15? 11वीं देखिए जो एशियाई तैराकी चैम्पियनशिप ये आयोजित की जाएगी 1 से 15 अक्टूबर तक। कहाँ पर? तो ये चैम्पियनशिप होगी अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, तो ये इवेंट होगा 1 से 15 अक्टूबर तक। इस चैम्पियनशिप में देखो कौन कौन से स्पोर्ट्स शामिल होंगे? स्विमिंग, डाइविंग, आर्टिस्टिक स्विमिंग एंड वाटर पोलो। अगला क्वेश्चन है, अनाहत सिंह हु वॉन द सिंगल्स टाइटल ऑफ SRFI इंडियन टूर 2025 इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो देखिए, जो अभी हाल ही में SRFI इंडियन टूर हुआ उसमें वुमेंस टाइटल जीता है। वुमेंस में सिंगल्स का टाइटल अनाहत सिंह ने जीता, याद रखिएगा इनका नाम। एंड रिलेटेड कौन से स्पोर्ट से है? स्क्वैश। एंड इसी टूर्नामेंट में देखो मेंस टाइटल अगर पूछे तो मेंस सिंगल का टाइटल जीता वीर चोटरानी ने। SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर इवेंट, ये इवेंट देखो हुआ कहाँ पे था? तो चेन्नई तमिलनाडु के इंडियन स्क्वैश एंड ट्राइथलॉन एकेडमी में इसका आयोजन हुआ था 17 से 21 मार्च तक। तो अगर वुमेंस में पूछे तो अनाहत सिंह विनर रही और मेंस में विनर रहे वीर चोटरानी। तो आज के हमारे देखो यहाँ पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन देखो, हु इज़ द फादर ऑफ ज्योमेट्री? फादर ऑफ ज्योमेट्री कहते हैं यूक्लिड को। केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर, लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। हु डिस्कवर्ड सेल? सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। गैस लीक्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो देखिए अगर बात करते हैं यहाँ पे भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में, तो इसमें कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। और ये ट्रेजेडी हुई थी 3 दिसंबर 1984 में। टीयर गैस का केमिकल फॉर्मूला है 2 क्लोरो बेंजल मेथोनाइट्राइल। केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस, तो फ्रेंड्स यहाँ बात करें लाफिंग गैस जो है उसका केमिकल नेम क्या है? तो केमिकल नेम हो जाएगा देखिए इसका नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये इसको हम लाफिंग गैस जो है वो कहती है। इसका फॉर्मूला होता है N2O। फादर ऑफ स्पेस रिसर्च विक्रम साराभाई। आर्टिकल 368 किससे रिलेटेड है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी जो संविधान में संशोधन होते हैं उससे संबंधित आर्टिकल है 368। विच इज़ द इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रिवर दैट डज नॉट फ्लो इनटू द सी? सब इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है जो सी में फ्लो नहीं होती, समुद्र में जाके नहीं गिरती? तो वो है यमुना, क्योंकि यमुना जो है वो बाद में गंगा में मिल जाती है। वेयर इज़ द मसाई मारा नेशनल रिजर्व? तो ये है केनिया में लोकेटेड। डिब्रू साइखोवा, नामेरी और औरंग नेशनल पार्क ये सभी कौन से स्टेट में है? तो ये सभी हैं असम में। हाउ मेनी बोन्स डज अ न्यूबॉर्न ह्यूमन बेबी? तो जो नए बच्चे जो जन्म लेने वाले बच्चे होते हैं, जो नए न्यूबॉर्न बेबी है, उनमें कितनी बोन्स होती हैं? 300 to 350 बोन्स। हु इज़ कॉल्ड इंडियाज़ चाइल्ड सर्जन? किसे कहा जाता है?
अकृत प्राण जायसवाल। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारे देखो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। लास्टली हम बात कर लेते हैं टेस्ट क्वेश्चन की। तो आपसे हमारी बस छोटी सी ये रिक्वेस्ट है कि जो हमारे टेस्ट क्वेश्चंस होते हैं ना फ्रेंड्स, उनके आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। तो देखिए हमारा आज का क्वेश्चन क्या है। पहला हमारा टेस्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन दी वर्ल्ड। बात करें यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो इन दी वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो ये आपके दो क्वेश्चन हो गए हैं। देखिए अब आप इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में फटाफट से ज़रूर लिखिए फ्रेंड्स। तो आज का हमारा यहाँ पे डेली सीए का सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप लोगों को नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। Thank you so much for watching this video.